हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के हो रही थी। अभी अभी सुनवाई जो है खत्म हुई है, फैसला आ चुका है पूरे पेजेस के साथ। मैं रेडी हूं, जो जो चीजें बोली गई हैं, किसके पक्ष में फैसला हो रहा है, क्या चीजें निकल कर आ रही हैं, सभी चीजों को डिटेल से हम समझेंगे, क्योंकि बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन लिया गया है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे जब भी बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए इमीडिएट आप तक पहुंचे। आप ये पूरा कोर्ट रूम का जो है ये सिनारियो देख सकते हो, बहुत घमासान जो है आर्गुमेंट हुआ है। मैं हर बार जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का आर्गुमेंट सुनती हूँ, हर चीजों को देखा जाता है, लेकिन मैं एक बात पे तो पूरी तरीके से ये बिलीव करने लगी हूँ कि भाई सीनियर एडवोकेट का तो अलग ही एक रुतबा होता है, बात एक करने का तरीका अलग होता है। जजेस का रिस्पांस जो है सीनियर एडवोकेट की तरफ बिल्कुल अलग दिखता है। तो आज आप लोग ये कोर्ट में देख सकते हो, तुषार मेहता सर को यहाँ पर आप देख पाओगे, जो कि बीएड की तरफ से, एमपी बीएड की तरफ से थे। पटवालिया सर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर आपको जो है, जो हमारा स्पेशल बेंच था, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया, वो दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको डीएलएड के एडवोकेट्स दिख रहे हैं, मीनाक्षी मैम दिख रही हैं इनके, और जो एडवोकेट्स हैं वो सारे दिख रहे हैं। जो बातें स्टार्ट हुई हैं, सबसे पहले श्रीगणेश जो हुआ है वो मैं बता दूं, पटवालिया सर ने जो है स्टार्ट किया है, और स्टार्टिंग इनका यही था कि बिहार में जो 20,000, देखो स्टार्टिंग किया गया है बिहार से, बिहार के जो 20,000 बीएड कैंडिडेट थे जिनको कि अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, वहां पे बात स्टार्ट हुई है। दोनों तरह से अगर मैं बातों को बोलूं कि कौन कौन से पॉइंट्स रखे गए हैं, तो देखो कमी तो ना डीएलएड के साइड से लगी ना बीएड के साइड से। मतलब आज जो है बातों को सही तरीके से, ऐसा हमेशा से लगता था कि अरे बीएड के पास तो कोई पॉइंट्स ही नहीं बोलने को, लेकिन आज पता चला है कि नहीं भाई, अगर एडवोकेट दमदार हो तो बोलने को बहुत सारी चीजें निकल जाती है। मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बीएड एंड डीएलएड की तरफ से बोले गए हैं। और सबसे पहला चीज है कि बीएड ने जो है, एमपी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड की तरफ खड़ी है, ये पूरी तरीके से साबित किया है, और तुषार मेहता सर को ला करके पूरा गेम चेंज करने की कोशिश की है, पूरी तरीके से गेम चेंज की है। यहाँ पर मैं बताऊं, तुषार मेहता सर का बस एक ही कहना था और रिक्वेस्ट, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, बट उनका एक ही रिक्वेस्ट था कि ये जो डिसीजन 11 अगस्त 2023 को लिया गया है वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ तुषार सर का, और इनका कहना था कि भाई डिसीजन जो है आपने लिया है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो प्रोस्पेक्टिव हो, 11 अगस्त के बाद से, 11 अगस्त 2023 के बाद से जो है उसको लागू किया जाना चाहिए। वहीं पर डीएलएड के एडवोकेट, जिसमें कि मीनाक्षी मैम है, मैं तो मीनाक्षी मैम को हमेशा से बोलती हूँ कि अपनी बातों को रखने में एकदम अव्वल है, और इन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन और भी सीनियर एडवोकेट थे डीएलएड की तरफ से, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बातों को रखा है। मीनाक्षी मैम ने यही कहा है कि यस, हम भी मानते हैं कि ये प्रोस्पेक्टिव आप रखें, लेकिन ये जो प्रोस्पेक्टिव राजस्थान का जो फैसला आया है तब उसके बाद से होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कहना है कि राजस्थान का जो डिसीजन आया था 25 नवंबर 2021, वहां से लागू होना चाहिए, और एमपी का भी जो नोटिफिकेशन आया था वो 2022 में आया है, तो एमपी वाला भी जो मामला है राजस्थान हाईकोर्ट के बाद, फैसले के बाद आता है, तो उसको लागू किया जाना चाहिए। तो ये चीजें जो है मेन मैंने अभी आपको बता दी, ये प्रोस्पेक्टिव के लिए लड़ रहे थे, और ये राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उस दिन से ये फैसला को, उस दिन से इस फैसले को लागू किया जाए, इस बात पे लड़ाई हो रही थी। पॉइंट्स में आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इसमें जो चेंजिंग पॉइंट निकल कर आया है वो है ब्रिज कोर्स को लेकर के। ब्रिज कोर्स को लेकर के जजेस भी जो है थोड़ा सा सीरियस दिखाई दिए हैं। आज ब्रिज कोर्स के बारे में बात हुई है, और जो जस्टिस थे उनको भी समझ में आ गया कि इसमें जो है कोई भी फैसला नहीं निकलने वाला है। तो जस्टिस का क्या कहना था पहले मैं वो बताती हूँ। जो जजेस थे, सुधांशु धूलिया जो जस्टिस है, उनका तो क्लियर कहना है कि बीएड इज नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी, बीएड वाले जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जो बीएड के एडवोकेट है वो बोल रहे हैं कि ओवर क्वालिफाइड है। तो इस पर से सुधांशु धूलिया सर ने कहा कि नहीं, वो क्वालिफाइड ही नहीं है 1 to 5 पढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अब यहाँ पे बात को समझना, ट्रेनिंग पर जो है ये क्वेश्चन पूरा आकर के रुक गया था।
इस पर जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस है उनका भी ये कहना था कि ब्रिज कोर्स का कहीं पर नाम सुना था, उसका क्या है। तो ब्रिज कोर्स को लेकर के भी जो है, जो बीएड के एडवोकेट है, हाँ हाँ ब्रिज कोर्स है, बीएड वालों को आप बोलेंगे, बीएड जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उन लोगों को जो है ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा या उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरह से जो है बातों को कहा। देखो जो भी क्लियरिटी होगी, जब पूरा ऑर्डर आएगा तो हमें पता चल जाएगा फैसला क्या हुआ, लेकिन ऊपर ऊपर तो पूरा सुनवाई सुन के पता चल गया है कि फैसला क्या हुआ है। जो 2 पॉइंट्स जस्टिस जो है अनिरुद्ध बोस ने बोला है उससे क्लियर मिल गया है कि इसमें क्या फैसला ये लोग देने वाले हैं। फिर भी तो ब्रिज कोर्स को लेकर के बात हुआ तो उस पर मीनाक्षी मैम ने कहा कि हमने जो है आरटीआई किया है और आरटीआई से एनसीटी का कहना है कि कोई ऐसा ब्रिज कोर्स करवाने वाला इंस्टीट्यूशन अभी इंडिया में नहीं है। तो ब्रिज कोर्स का अभी नामो निशान जो है इंडिया में है ही नहीं और ये हमारे पास प्रूफ है। तो ये बात भी जो है मीनाक्षी मैम ने यहाँ पर ब्रिज कोर्स को लेकर के काटा है। और मैं बताती हूँ, पटवालिया सर जो कि बीएड की तरफ से थे, इनका ये कहना था, पटवालिया सर का जो कि बीएड की तरफ से थे, इनका कहना था कि हिमाचल वाले केस को इन्होंने उठाया है कि किस तरह से हिमाचल सरकार ने, हिमाचल प्रदेश ने जो है अपना फैसला सुनाया, वो राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुनाया और बीएड वालों को जो है 1 to 5 में रखा है। तो हिमाचल प्रदेश का केस भी यहाँ पर उठाया गया है और 2018 गैजेट को जो है हिमाचल प्रदेश ने वैलिड माना है और उसको चलाया है। तो एक यहाँ पे बात हो गई। बिहार को लेकर के बार बार बातें हुई हैं, उस पर पटवालिया सर ने कहा है कि बिहार इज ऑल्सो गोइंग टू चैलेंज दैट डिसीजन। जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन आया है उसको बिहार जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो चैलेंज करने वाली है। इसके बारे में हमने आपको डिसीजन दे दिया, ये बात भी उन्होंने उठाया है। बिहार को लेकर के जो है मीनाक्षी मैम और जो डीएलएड के एडवोकेट है, बार बार उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिसको कि डिस्पोज किया गया है, विड्रॉन किया गया है, डिसमिस किया गया है, जब भी प्रोस्पेक्टिव को लेकर के मांगे उठी है। बहुत सारे केसेस जैसे अर्नव घोष से लेकर के बाकी सारे केसेस का हवाला जो है डीएलएड एडवोकेट्स ने दिया है। यहां पर मीनाक्षी मैम का यह भी कहना था कि बीएड आर अलाउड आफ्टर नोटिफिकेशन क्वेस्ट बाय राजस्थान हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट के मामले को बार बार मीनाक्षी मैम ये बताने के लिए ला रही थी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जब एक किसी नोटिफिकेशन को क्वेस्ट कर दिया है तो और उसी डिसीजन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। इनका यह कहना था कि राजस्थान ने ठीक है चलो 25 नवंबर 2021 को क्वेस्ट तो किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो 11 अगस्त 2023 को अपना डिसीजन सुनाती है उसमें यह फैसला देती है कि राजस्थान का फैसला सही था, उसको हम रिमेन रखते हैं, यानी कि राजस्थान का फैसला लागू रखा गया है। तो वो तो होगा 25 नवंबर 2021 से। तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो ये लागू होना चाहिए 25 नवंबर 2021 से। इस पे जस्टिस ने भी कहा यस। यहाँ पर जो है डीएलएड के पक्ष में ये बातें जो है गई है। इसके बाद से और क्या बातें तो बहुत सारी हुई है। एमपी के नोटिफिकेशन पे बात हुई कि एमपी का जो वैकेंसी आया है वो 19 अक्टूबर 2022 16 नवंबर 2022 को आया है, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद आया। अब हम आ जाते हैं फाइनल जो डिसीजन आया, क्योंकि है बहुत सारी चीजें बताने को, क्या क्या मैं बताऊंगी सभी चीजें, लेकिन मेन आप लोग डिसीजन ही जानना चाहोगे कि डिसीजन क्या चल रहा है, तो डिसीजन क्या होने वाला है। चलिए डिसीजन पर आते हैं। तो फाइनली तुषार मेहता सर ने जो लास्ट में कहा कि सर वी आर रिक्वेस्टिंग, हम लोग रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि जो बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं उन लोगों के बारे में सोचा जाए और 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी फैसला हो रहा है या जो भी सिलेक्शन हो रहा है, जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसको एंटाइटल्ड ना माना जाए, लेकिन उसके पहले सारा प्रोसेस जो हो चुका है उसको एंटाइटल माना जाए। ये बात जो है रिक्वेस्ट की तुषार मेहता सर ने लास्ट में, और इनकी बातों को सुना गया है भाई बहुत अच्छे से। मीनाक्षी मैम का कहना है कि मीनाक्षी मैम ने भी यही बोला कि नंबर्स पे बात हुई तो उस पे मीनाक्षी मैम ने कहा कि ये बार बार जो कहा जाता है कि डीएलएड जो कैंडिडेट्स है वो सफिशिएंट नहीं है, उस पर मीनाक्षी मैम ने कहा कि सिर्फ 11,000 सीट है और हम 1 लाख से ज्यादा है और हर साल नए नए बैचेस आ रहे हैं, तो हम कहां से इनसफिशिएंट हुए, ये बात भी उठाया। इस पर जो बीएड के एडवोकेट है उन्होंने केवीएस वाला हवाला दिया है, जिसमें कि डिसीजन जो दिया गया था उसमें बोला गया था कि केवीएस
जो इतनी बड़ी संस्थान है उसने जो है एनसीटी से रिक्वेस्ट की थी कि बीएड को भी 1 to 5 में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टीचर्स उनको नहीं मिल रहे थे। तो उसी बात पर जो है मीनाक्षी मैम ने कहा कि ये नंबर्स का गेम अब नहीं चलेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स में हैं और हर बार जो है बैचेस निकल रहे हैं तो कैंडिडेट्स हमें मिल रहे हैं। यहां पर भी उन्होंने बात कही है। अब फैसला जो है 2 लाइन में 2 सेंटेंसेस पे जो है बोला है जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने। अनिरुद्ध बोस का बोलना है 2 पॉइंट उन्होंने बोला है। पहला पॉइंट ये बोला है, जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं, मैं आपको ऊपर ऊपर बता रही हूँ, जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं, बीएड कैंडिडेट जो अपॉइंटेड हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखती हूं अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट उन लोगों को रिलैक्सेशन देने की बात सामने आ रही है। ये तब तक क्लियर नहीं होगा तब जब तक कि पूरा कोर्ट ऑर्डर हमारे हाथ में ना आ जाए, और ये आज शाम तक मिल जाएगा तो हम आपको और अच्छे से बताएंगे। फिलहाल जो ये पूरा मामला है वो बीएड के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों तरह से धुआंधार, एक पॉइंट ये दे रहे हैं तो दूसरा पॉइंट उधर से डीएलएड के एडवोकेट्स की तरफ से काटा भी जा रहा है। यहाँ पर रिक्वेस्ट सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत दिनों से जॉब कर रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स को रखा गया है बीएड की तरफ से। ये भी बोला गया है कि इतने दिनों के बाद अगर हम उन्हें हटाते हैं तो बहुतों की, ये पटवालिया सर ने बोला लेकिन बाकी लोगों ने चुप करा दिया कि शादी हो गई है, ये हो गया, अब उन्हें हटाना सही नहीं होगा, बहुत सारी चीजें बातें जो है ये बोली गई है। इस पर जो भी जो है डीएलएड के एडवोकेट्स ने अपना जो है तोड़ रखा है, तो दोनों तरफ से मामला अभी बराबर लग रहा है। लेकिन जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस का लास्ट का सेंटेंसेस था वो मैं आपको कोट करके एग्जैक्टली बताती हूं, उससे आप समझोगे। उन्होंने कहा है कि बीएड कैंडिडेट जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों के पास 2 रास्ता है। पहला रास्ता तो यह है ब्रिज कोर्स का, कि इफ कोई ब्रिज कोर्स ऐसा मौजूद है तो, यदि लगाया है उन्होंने कि ब्रिज कोर्स किसी भी तरीके का है तो वो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को करके अपने आप को डीएलएड कैंडिडेट के अपहेल्ड बना ले, उनके बराबर में अपने आप को कर ले। दूसरा जो बोला गया है कि अगर ब्रिज कोर्स अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से ओपन यूनिवर्सिटी से डीएलएड का कोर्स जो है कंप्लीट कर ले। 2 रास्ते जो है दिखाए गए हैं। दूसरा कंडीशन सुधांशु धूलिया सर ने बोला है कि ये काम भी जो है किया जा सकता है। अब फाइनल मैंने आपको एग्जैक्टली जो कोर्ट रूम में आज बातें हुई हैं वही बताया है। अब जैसे ही फैसला कोर्ट ऑर्डर आता है उसके बाद हमें पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये जाते जाते जो है ये मीनाक्षी मैम ने जरूर कहा, और वो जो डीएलएड के एडवोकेट थे उन्होंने भी ये कहा, हमारा क्या, हम तो जो है एलिजिबल है, हम इसके लिए जो है दावेदार हैं, लेकिन हमें इग्नोर किया जा रहा है, हम क्या करें इसमें। तो उन्होंने ये बात भी कही है। तो इससे पूरी तरीके से लग रहा है कि बीएड जो है बच्चे जो अपॉइंटेड है ऑलरेडी एमपी में, उनको रिलैक्सेशन मिलने की संभावना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। फिर भी कोर्ट ऑर्डर आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन फाइनल जो है ये चीजें आज कोर्ट रूम में हुई है, जिसमें बीएड का पक्ष मजबूत दिख रहा है, बीएड कैंडिडेट्स जो लोग ज्वाइन किए हैं वो मजबूत दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो बिहार के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी पॉजिटिव एक देखने को मिलेगा, और छत्तीसगढ़ है जिनका जहां जहां भी ज्वाइनिंग का है उन सभी में एक कुछ पॉजिटिवनेस जो है देखने को मिल सकता है। इससे रिलेटेड हम आपको अपडेट बिल्कुल देंगे जब कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा, तो एक एक ऑर्डर में जो जो बातें लिखी रहेंगी उसको एक्सप्लेन करते हुए आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। टिल देन टेक केयर।